हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपका ये दुलारा जी कुमार आप लोग के सामने दो जबरदस्त कहानियां लेकर आया है। दो सिनेमा आज ही देखिए। पहला सिनेमा है शेरशाह सूरी के बारे में और दूसरा सिनेमा है अकबर के बारे में। शेरशाह सूरी सूरवंश का वह तूफानी शासक जिसने हुमायूं के जिंदगी को तबाह करके छोड़ दिया था और 15 वर्षों तक हुमायूं को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया। सिंध क्षेत्र में जाकर शरण दूसरे राजा के शरण में जाने को मजबूर कर दिया और इस प्रकार हुमायूं के जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ दिया। शेरशाह सूरी सूरवंश का वही शासक था। दूसरा जो सिनेमा चलेगा वो महान मुगल शासक अकबर के बारे में चलेगा, जिसके शासनकाल को मुगल वंश का एक प्रकार से स्वर्ण युग आप मान सकते हैं। और ये मान सकते हैं कि भारत के इतिहास में जैसे अशोक का काल हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल था, वैसे ही अकबर का काल मुस्लिमों के लिए स्वर्णिम काल था। याद रखिए मेरे जिगर के टुकड़ों, आज इन दोनों धमाकेदार सिनेमा को देख लेने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपके समक्ष शुरू करता हूं सिनेमा नंबर 1, शेरशाह सूरी। यह वह था जिसने हुमायूं जैसे महान पराक्रमी को दर बदर भटकने के लिए और सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर कर दिया था। यह वही था जिसने बचपन में ही एक शेर को मार दिया था। यह वही था जिसने अपने पराक्रम से भारत के महानतम शासकों में से एक की गिनती प्राप्त कर ली। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को रोहतास जिला के सासाराम नामक स्थान पर हुआ था। रोहतास जिला के सासाराम, बिहार के रोहतास के सासाराम में 1472 ईस्वी को शेरशाह सूरी जैसे महान सूरवंश के शासक का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था और माना जाता है कि युवावस्था में इसने एक शेर को मार दिया था और तभी से इसका नाम पड़ गया शेर खां। और शेर को मार डालने के कारण इसका नाम शेर खां पड़ा। इसके बाद इसने चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हराकर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों मेरे जिगर के टुकड़ों, और चूंकि यह सूरवंश का था इसीलिए इसे शेरशाह सूरी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अर्थात इसका नाम का ही 4 फॉर्म बनता है। 4 फॉर्म में इसका नाम आता है। जिसका नाम ही 4 फॉर्म में हो वह व्यक्ति कितना धमाकेदार होगा इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं। याद रखिए, इसके नाम को समझने के लिए आप इस ढांचा को देख लीजिए। बचपन का नाम फरीद खां, शेर को मार डालने के कारण युवावस्था में जो इसका नाम पड़ा वह था शेर खां। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह यानी शेरों का शहंशाह। और चूंकि यह सूरी वंश का था इसलिए इसका नाम पड़ा अंततः शेरशाह सूरी। ये नामों का पायादान, ये नामों की सीढ़ियां इस व्यक्ति के ऊंचाई को प्रमाणित करती है कि यह व्यक्ति कितना धमाकेदार रहा होगा जिसके नाम का ही 4 सीढ़ी है। फरीद खां, शेर खां, शेरशाह और शेरशाह सूरी। जान लीजिए, इसने 2 युद्धों में हुमायूं को इस कदर बर्बाद किया। सबसे पहले 1539 के चौसा के युद्ध में, इसके बाद 1540 में इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा और इस प्रकार बर्बाद कर दिया हुमायूं को कि हुमायूं को दर बदर भटकना पड़ा, सिंध क्षेत्र में जाके शरण लेना पड़ा और किसी तरह अपना पहचान छुपा के हुमायूं को 1540 से 1555 के बीच तक भटक के अपना जीवन जीना पड़ा। अर्थात एक प्रकार से दरिद्र का जीवन जीना पड़ा, एक प्रकार से भटकते हुए व्यक्ति का जीवन जीना पड़ा। और उसके इस हालात का कारण यही पराक्रमी था, शेरशाह सूरी था। याद रखिए, भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक शेरशाह सूरी, और इसने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए। अपने शासनकाल में इनका शासनकाल 1540 से
1545 के बीच था। 1540 से 1545 ईस्वी तक इसने शासन किया था, इन्होंने शासन किया था। और इनके शासनकाल में भारत में कुछ ऐसे कार्य हुए जिसके कारण शेरशाह सूरी को सदा ही याद रखा जाएगा, सदा ही उत्तम कोटि के शासक के रूप में शेरशाह सूरी का नाम सदा जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कई कार्य किया। याद रखिए, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे आप जीडी रोड कहते हैं। याद रखिए, उस समय भले ही इसका नाम जीटी रोड नहीं था, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में जीटी रोड का विकास करवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास करवाया और बहुत चौड़ी सड़क बनवाई, ताकि लोगों के यातायात की सुविधा विकसित हो सके, ताकि व्यापार विकसित हो सके, ताकि इनकी जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले सफर करने में। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास का महान शासक था और इन्हीं के काल में महान लेखक मलिक मुहम्मद जायसी हुआ करते थे, जिन्होंने पद्मावत नामक एक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में उन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में, इनके शासन के बारे में बहुत सारी बातों का वर्णन किया। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में शेरशाह सूरी की कोटि कोटि प्रशंसा की है और इनके प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। याद रखिए, शेरशाह सूरी, इनके द्वारा जो टैक्स लिया जाता था भूमि पर, भूमि कर जो लिया जाता था, वह 1/3 था। 1/3 उपज का जनता को देना पड़ता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के साम्राज्य के काल में रहने में आपको देना पड़ता 1/3 कर, 1/3 टैक्स, भूमि टैक्स देना पड़ता था, यानी कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक। इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए। और तांबे के सिक्के को इनके काल में दाम कहा जाता था, जिस शब्द का अभी अभी हम लोग खूब प्रचलित है। हो कितना दाम हो इस सामान के, कितना दाम हो, तो हम लोग कहते हैं ना दाम, तो उस दाम शब्द का सबसे पहले प्रचलन करने वाला व्यक्ति शेरशाह सूरी था। इसने पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा चलाई। शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा, ये 2 नई प्रथा चलाई। याद रखिए, शेरशाह सूरी ने डाक विभाग की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास का महान शासक, इसने डाक विभाग की स्थापना की थी। लेकिन वो डाक विभाग, ये अभी जो चलता था कुछ दिन पहले तक, लोहा के डिब्बा में चिट्ठी गिराना, ये वाला डाक विभाग नहीं। इनका डाक विभाग घोड़ा पे चढ़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पत्र पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, ये डाक विभाग, न कि अभी वाला आधुनिक काल का जो डाक विभाग है कि लोहा के डिब्बा में डाल दीजिए चिट्ठी, अंतर्देशी जो पहले चला करता था, ऐसा नहीं। लेकिन संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो परिपाटी है, जो डाक विभाग कहलाता था, शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था। याद रखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में पड़ता है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा पड़ता है। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक। ये बहुत ज्यादा दिन शासन करते तो देश को और प्रगति मिलती, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये 1540 से 1545 तक ही शासन कर पाए। और दुर्भाग्य से 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में उक्का नामक अग्नेयास्त्र का एक गोला था, जो दीवार पे लग के इनके चेहरा पे ही आके टकरा गया युद्ध के दौरान, और इनके चेहरे पे ही जाके फट गया। और इस प्रकार शेरशाह सूरी की, महान शेरशाह सूरी की दुखद मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। शेरशाह सूरी को भला कौन नहीं जानता। सूरवंश के महान शासक, जिनके नाम का ही 4 पायदान हो। शेरशाह सूरी भारत के इतिहास के महान शासक, जिनकी दुखद मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई कलिंजर के युद्ध में। और इसके बाद सूरवंश के कुछ शासकों ने शासन किया और सिकंदर सूर इस वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसको 1555 में हराकर हुमायूं ने अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया था। हुमायूं ने अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए 2 युद्ध लड़े थे। मच्छीवाड़ा का युद्ध फरवरी 1555 में, और मछली खाया और सरहिंद जीता। सरहिंद की लड़ाई
जून 1555 में लड़ाई लड़ी थी और इन दोनों युद्धों को जीत लेने के बाद फिर से हुमायूं की सत्ता कायम हो गई भारत पे। हुमायूं ने, जिसे उगता डूबता सितारा या टिमटिमाता तारा कहा जाता है, इसने फिर से अपना सिंहासन 1555 में प्राप्त कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से 1556 में ही अगले ही वर्ष दीन पनाह नामक भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इस महान शासक का अंत हो गया। और इस प्रकार उगता डूबता सितारा या टिमटिमाता तारा या हुमायूं का जीवन का अंत हो गया। और हुमायूं की इस मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर मुगल वंश का अगला शासक हुआ, जिसे भारत के इतिहास में महानतम शासकों के नाम से जाना जाता है। अकबर को भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक गिना जाता है, जिन्होंने 1556 से लेके और 1605 ईस्वी तक शासन किया था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था अकबर। जिस प्रकार हिंदुओं में अशोक भारत के इतिहास का महान शासक माना जाता है, मैं समझता हूं महानतम शासकों में से एक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिमों में अकबर को भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। और इन्होंने लगभग 50 साल शासन जो किया, इसमें गरीब जनता के लिए, अपनी सभी जनताओं के लिए, देश के विकास के लिए वे अनगिनत कार्य किए, जिनके कारण इतिहास सदा इनका ऋणी रहेगा। और इस प्रकार अकबर के शासनकाल को स्वर्णाक्षरों में सदा लिखा जाता रहेगा। अकबर का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल में, अमरकोट में। याद रखिए, अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक। 1542 में इसका जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर को। यह भारत के इतिहास के उन चुने हुए शासकों में से एक माना जाता है जो इतिहास में ऐसा कुछ कर गया जिसे भूल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इसके माता का नाम, अकबर की माता का नाम हमीदा बेगम था। हमीदा बेगम अकबर की मां का नाम था, पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के दरबार में वो प्रसिद्ध नवरत्न रहा करते थे जिनकी कहानियां सदा के लिए विख्यात हो गई इस संसार में। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अकबर, इसके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो ये मात्र 13 वर्ष का था। 13 वर्ष का बच्चा था अकबर, मात्र 13 वर्ष का बच्चा था जब इसके पिता हुमायूं की दुखद मृत्यु हो गई थी। और इतने छोटे उम्र में अकबर शासन कैसे चलाता, इसीलिए इसके साथ बैरम खां इनके नाम पे शासन चलाया करते थे, इनके संरक्षक थे। और जब तक अकबर अपना सिंहासन चलाने योग्य खुद नहीं हो गया, तब तक बैरम खां ने इनका सिंहासन चलाया और बहुत सारे युद्धों को बैरम खां ने जीता। हालांकि जीवन के अंत क्षण में अकबर का युद्ध बैरम खां से भी हुआ था। बैरम खां के अंतिम समय में अकबर की लड़ाई भी बैरम खां से हुई थी। यह राजनीति है, इसमें कई प्रकार के पहलू होते हैं जिनके बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करनी ही होगी। याद रखिए, अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण सदा याद रखा जाएगा इनको। 9 नवंबर 1556 को, 9 नवंबर 1556 को याद रखिएगा, 9 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें बैरम खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और अकबर की इस युद्ध में जीत हुई थी। और इसी कारण उन्होंने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था, नाम दिया था, पदवी दी थी खान ए खाना। याद रखिए, बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध भले ही लड़ा गया हो, लेकिन सम्राट चूंकि उस समय अकबर थे तो माना जा सकता है कि अकबर ने हेमू के साथ युद्ध जो लड़ा था उस युद्ध में अकबर की जीत हुई और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जीत गया था, हेमू हार गया था। और इसी उपलक्ष्य में बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से इन्होंने विभूषित किया था। अकबर के दरबार में 9 महत्वपूर्ण विद्वान रहा करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। याद रखिएगा, अकबर ने जनता की भलाई के लिए सड़कें बनवाई, अकबर ने नहरों का निर्माण करवाया, अकबर ने पानी पीने के लिए कुएं का निर्माण करवाया, अकबर ने सिंचाई की व्यवस्था की, अकबर ने
खेती के लिए वो तमाम सुविधाएं दी, व्यापार के लिए अपनी जनता को वो तमाम सुविधाएं दी जो एक उत्तम शासक ही दे सकता है अपनी जनता को। अकबर भारत के इतिहास का महानतम शासक, उसने कई प्रकार की सुविधाएं, उसने बिल्कुल सहिष्णुता की नीति के साथ शासन किया और सभी जनता के प्रति अपने संतान के तरह व्यवहार किया कि ये मेरी संतान है। जिस प्रकार अशोक अपनी जनता को अपनी संतान माना करता था, ठीक उसी प्रकार अकबर भी अपनी जनता को संतान के नजर से देखा करता था और संतान माना करता था। अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे और उन नवरत्नों में एक थे बीरबल। याद रखिए, बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के कारण इस दुनिया में विख्यात है। अकबर ने या किसी ने प्रश्न किया नहीं कि टुप से उत्तर दे देना बीरबल का काम था। बीरबल इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, इतने समझदार थे, इतने चालाक थे कि उन्हें पूरी जिंदगी में कोई भी उलझा नहीं पाया था बात में, और बीरबल अपने बात पर अडिग रहा करते थे और उत्तर सटीक दिया करते थे। बीरबल वह व्यक्ति थे जिनके कारण अकबर की मान मर्यादा में वृद्धि हुई थी। याद रखिए, बीरबल बहुत ही महान व्यक्ति थे और हाजिर जवाबी के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। अकबर के बीरबल के बाद तानसेन, याद रखिए, दुनिया स्तर का महान गवैया। तानसेन दुनिया स्तर का महान गवैया था जो गीत गाने के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। मियाँ की मल्हर, मियाँ की टोरी, ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत थे जो तानसेन द्वारा ही गाए गए थे। और तानसेन के बाद टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था के लिए विश्वविख्यात थे, जो अकबर के दरबार में नवरत्न की भूमिका निभाते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न की भूमिका निभाने वाले तीसरे व्यक्ति का नाम था टोडरमल। ये भू राजस्व व्यवस्था के इतने तीक्ष्ण जानकार थे, इतने सूक्ष्म जानकार थे, मतलब सूक्ष्मता से इनको जानकारी थी कि कैसे टैक्स वसूलना है जनता से, प्यार से किस प्रकार जनता से अधिकतम टैक्स वसूला जा सकता है। यह बात टोडरमल से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जहां पे टैक्स देने की स्थिति में भी जनता नहीं होती थी, वहां पे भी टोडरमल अपने दिमाग के सूक्ष्म प्रभाव से टैक्स वसूल लिया करते थे। यही थे टोडरमल। भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है भू राजस्व व्यवस्था के लिए। याद रखिए, भू राजस्व व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सरकार की नीति चलती है, सरकार ही चलती है, और उस पैसा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्यार से वसूलने का उपाधि दिया गया है टोडरमल को। टोडरमल बहुत ही प्यार से भू राजस्व व्यवस्था वसूल लिया करते थे और दूसरों की अपेक्षा ज्यादा। ये बहुत बड़ी खासियत थी उनकी। इसके आगे चलते हैं तो अबुल फजल, याद रखिए, ये अकबर के दरबार में एक ऐसे नवरत्न थे जिन्हें उस काल के महानतम लेखक या कवि कहना कोई गलत नहीं होगा। अबुल फजल भारत के इतिहास के महानतम लेखकों में से एक। इन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथ, दोनों एक ही है, आईने अकबरी कहिए या अकबरनामा कहिए, आईने अकबरी या अकबरनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर के बारे में जानकारी हमें मिलती है आईने अकबरी और अकबरनामा से, जिसको उस समय के महान लेखक अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के ही दरबार में महान रत्न थे। मुल्ला दो प्याजा, अरे बाप रे बाप, मुल्ला दो प्याजा, प्याज खाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। क्विंटल का क्विंटल प्याज 2 महीना 4 महीना में खींच जाया करते थे, इसीलिए प्याज खाने के लिए ही ये प्रसिद्ध थे। और इनका नाम था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ये दो प्याजा शब्द मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी आप लोग जब बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो कहा जाता है चिकन दो प्याजा, मटन दो प्याजा, है ना, पनीर दो प्याजा, कड़ी दो प्याजा। तो ये दो प्याजा जो नाम जोड़ा जा रहा है, ये मुल्ला दो प्याजा को ही याद करके जुड़ा जा रहा है, क्योंकि वो प्याज खाने के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि उनके सामने दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्याज खाने में इतना आगे रहे। मान सिंह, अकबर के दरबार में वह अधिकारी जो
हिंदुओं का सबसे बड़ा अधिकारी था। हिंदू में सबसे बड़ा अधिकारी मान सिंह ही थे, सर्वोच्च पद पे जाने वाले अधिकारी। ये सेना में वरिष्ठ पद पे थे। मान सिंह अकबर के बहुत नजदीक माने जाते थे और माना जाता है कि अकबर जब भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया करते थे तो बीरबल और मान सिंह से अवश्य पूछा करते थे। बीरबल और मान सिंह उनके जीवन में बहुत नजदीक थे, बहुत क्लोज थे। अब इससे आगे चलते हैं। हकीम हुकाम, याद रखिए हकीम हुकाम अकबर के दरबार में महान नवरत्न में से एक थे, नवरत्न में से एक थे हकीम हुकाम। ये उस जमाने में दुनिया के महान रसोइयों में से एक गिने जाते हैं। याद रखिए अकबर के दरबार में जो हकीम हुकाम थे ये अकबर के प्रधान रसोइया थे और इनके खाना का वैरायटी और उनके टेस्ट, बेमिसाल टेस्ट के बारे में पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है ये बात कि हकीम हुकाम जैसा खाना न आज तक कोई बनवा पाया है न कोई बनवा पाएगा। हकीम हुकाम प्रधान रसोइया थे जो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। फैजी, याद रखिए अकबर के दरबार में महान विद्वान फैजी हुआ करते थे जिनके बारे में माना जाता है कि जब अकबर की सोचन क्षमता में थोड़ा सा ढीलापन आता था तो वो फैजी के साथ बैठ के अपने अंदर के ज्वालामुखी को फिर से तैयार कर लेते थे। फैजी अपनी विद्वता के लिए, अपने ऊंचे सोच के लिए सदा ही इतिहास में याद रखे जाएंगे। नाम था फैजी। अब्दुल रहीम, याद रखिए यह वह लड़का था, वह व्यक्ति था जो बैरम खां का बेटा था। और बाद में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि बैरम खां से जब युद्ध हुआ था तो उनकी पत्नी को जो पहले से बेटा था अब्दुल रहीम, उसको जब बैरम खां को मार डाला था अकबर ने, मरवा दिया था, तो उनके बेटा उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था हमीदा बेगम से और उनके बेटा अब्दुल रहीम को पाल पोस के बड़ा किया था। और इस कदर उसने ज्ञान दिलवाया था उसे कि बाद में अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी और ये अकबर के दरबार के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। याद रखिए ये थे नवरत्न जो अकबर के दरबार में मौजूद रहा करते थे और भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस कहानी को हम और आगे जारी रखेंगे। इससे पहले आज आप लोगों को आने वाले रक्षाबंधन के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है और सोमवार तक क्लास बंद रहेगा। शनिवार रविवार को मैं पढ़ाता नहीं हूं, आपको पता होगा मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता हूं। सोमवार को चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरी भी एक प्यारी सी बहन है, उसके यहाँ जाना होगा राखी बंधवाने। और मेरी सैकड़ों ऐसी बहनें हैं जो मुझे आकर, मैं आवास में रहता हूं घर पे, मेरा घर हलई बाजार है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ आती हैं राखी बांधने के लिए और उनके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है क्योंकि भाई बहन के प्यार का कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। भाई बहन का प्यार सदा से ही चलता आया है। याद रखिए रक्षाबंधन त्योहार की खुशी में मैं आप लोगों को जो मैंने ऑफर दिया है बीपीएससी वाले बैच में, अभी 4 बैच मेरा चल रहा है, इसको याद रखिएगा। 4 बैच जो चल रहा है इसमें सबसे बाद का जो बैच है बीपीएससी मैंने दिया है। बीपीएससी ये ऑफर में 299 रुपया का ही ऑफर बैच है। 299 रुपया में बीपीएससी का बैच धुरीना ऐप पे जाके ज्वाइन कीजिए क्योंकि रक्षाबंधन के अगले दिन से ही ये बैच मैं प्रारंभ कर दूंगा और क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो आप लोग का छूट जाएगा। ये सीरियस बैच है, इसमें पीटी स्तर की मैं तैयारी करवाऊंगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट स्तर का, और मात्र 299 में। ये कोर्स तो वाकई 15,000 रुपया का होना चाहिए, लेकिन 299 रुपया में कम से कम पैसा में हर गरीब के द्वार जी कुमार पहुंच जाए, इसके लिए मैंने सुविधा दी है। 299 रुपया में इस बैच को ज्वाइन करके पढ़िए, पीटी लेवल का बेसिक और पीटी लेवल का। इससे आगे चलते हैं तो आप लोगों को मेरा जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में भी मैंने ऑफर कर दिया है रक्षाबंधन के नाम पे। ये भी 299 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी
और इसके अलावा बिहार पुलिस, ये भी 2 बैच है जो 199 में ही आप जाके कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं। धुरीना ऐप पे जाना है, चारों में से जो बैच आपको आपकी जरूरत के लिए अच्छा लगे उसको ज्वाइन करना है। और सीरियस बच्चे बीपीएससी और फाउंडेशन बैच ये दोनों अवश्य ज्वाइन करके पढ़िए, आपके जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटा एक बात याद रखना, विद्यार्थियों का काम 2 रुपया बचाना नहीं है। मोबाइल रिचार्ज करा के आइंज गाइंज करके जो बर्बाद कर देते हैं पैसा, उस सब पैसा का इस्तेमाल कीजिए पढ़ने में, कोई बाद में काम नहीं देगा, केवल ज्ञान, केवल पोस्ट काम देगा। आज लाखों घर में मेरी किताब है क्योंकि मैं एक राइटर हूं। अगर राइटर नहीं रहता तो क्या रहता, फिर क्या करता। मेरी बातें लाखों लोग सुन लेते हैं एक बार बोलता हूं तो, क्यों? क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसीलिए लोग सुनते हैं। ये दुनिया स्वार्थी है बेटा, जब तक आपसे कुछ प्राप्त होता रहेगा तभी तक आपके लिए सोचेगी, और नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए आप लोग देर ना करें और आप लोग रक्षाबंधन तक मेरे ऑफर का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द इन सारे बैचों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच आपकी जिंदगी को बदल देने वाला बैच साबित होगा। अब जान लीजिए, इससे आगे चलते हैं तो हम फिर से आ जाते हैं अपने मूल मुद्दा पे, अकबर पे आ जाते हैं। अकबर के बारे में अभी हमने आपको बतलाया, 1556 से 1605। अभी अभी मैंने बतलाया अकबर के शासनकाल से संबंधित बहुत सारी बातें, अकबर के जीवन से संबंधित, इनके शासनकाल से संबंधित जो बहुत अधिक बात है, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप कंपटीशन निकाल सके। तो सब चलते हैं इनके शासनकाल से, अकबर के शासनकाल से संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी ये दे रहा है आपका जी कुमार। चलते हैं। अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम दिया दीन ए इलाही। जिस प्रकार हिंदू में अशोक का धम्म, आपको याद होगा बढ़िया से, मैंने ही पढ़ाया था, अशोक का धम्म के निर्माण किया था जो बहुत सारे धर्मों को मिला के बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार अकबर ने बहुत सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिला के दीन ए इलाही नामक एक धर्म की रचना की, अपने नाम से एक धर्म बनाया, दीन ए इलाही धर्म, जिसमें सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाया गया है। और इस धर्म के लिए उसने इसका खूब प्रचार करवाया, खूब, जैसे हम अपन कोर्स का प्रचार करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करवाया। और इनके धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति था वह बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। बीरबल नहीं, क्योंकि बीरबल ही इसके सबसे नजदीक था। अकबर बीरबल की कहानी कौन नहीं जानता है ना। तो बीरबल दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। भारत के इतिहास के महान शासकों में से एक। अकबर ने कई ऐसे और कार्य किए जिसके कारण इतिहास सदा इसका ऋणी हो गया। इसने जनता की सुविधा के लिए ये भर दिन भर रात इसी बात को सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जनता को सुख सुविधा मिले, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जनता हमसे प्रसन्न रहे। इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसने कहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच कहीं से भी अंतर नहीं समझा था। यह वह शासक था, वह मुस्लिम शासक था जो हिंदुओं को भी समान प्यार करता था। हिंदू प्रजा से भी इतना ही लगाव था जितना कि इन्हें मुसलमान से था। याद रखिए, अकबर वह शासक था, वह मुस्लिम शासक था जिसे होली खेलने में खूब मजा आता था। अकबर होली खेलने का बहुत शौकीन था और माना जाता है कि हिंदू जितना उत्साह से होली खेला करता था उससे ज्यादा उत्साह से अकबर होली खेला करता था। यह कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि जितना उत्साह से हिंदू हम लोग खेलते हैं होली को, ठीक उसी प्रकार से ये अकबर भी खेला करते थे। अकबर होली खेलने का बहुत बड़ा शौकीन था। याद रखिए, अकबर के जमाने में महान शासक, मेवाड़ के जो शासक थे, राजपूत शासक महाराणा प्रताप, महान राजपूत शासक जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। याद रखिए, महाराणा प्रताप से अकबर को भी मन ही मन डर लगा करता था। अकबर को महाराणा प्रताप एक प्रकार से
तनाव का विषय थे इनके लिए, और उनकी वीरता पर अकबर को भी संदेह नहीं था। याद रखिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत शासक थे और उनके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक उनके घोड़ा का नाम था जो विश्वविख्यात है। ये अभी भी कई घोड़ा का नाम जो चेतक रखा जाता है, महाराणा प्रताप के घोड़ा का ही नाम दिया जाता है, नाम है चेतक। 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को, फिर से याद रखिएगा, डेट पूछता है। 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को अकबर और महान मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मान सिंह और आगम खां ने युद्ध का संचालन किया था। मान सिंह और आगम खां ने युद्ध का संचालन किया था। युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक था और वह चित्रकारी को भी बढ़ावा दिया करता था। बसावन और दसवंत अकबर के दरबार में महान चित्रकार हुआ करते थे। नाम था बसावन और दसवंत। बसावन और दसवंत अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक थे। इन दोनों को अकबर के दरबार में विशेष महत्व प्राप्त था। याद रखिएगा, अकबर का ही समकालीन थे तुलसीदास, जिनके बारे में बहुत सी कथाएं विश्वविख्यात है। माना जाता है कि तुलसीदास अपने पत्नी के प्रेम में इतना ज्यादा पागल थे, इतना ज्यादा पागल थे, इतना ज्यादा पागल थे कि एक बार उनकी कहानी है, सुना देता हूं 1 मिनट, कि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। इनको रात में पत्नी का याद आया, तो आधारतिये के पहुंच गए अपने पत्नी के मायके में। अब मायके मतलब अपने ससुराल में। और जब वो मायके गए पत्नी के, तो इन्होंने सोचा कि सबको जगाएंगे तो ससुर जी जग जाएंगे, सासू माँ जग जाएंगे, तब पत्नी से मिलन में समय लगेगा। तो ये क्या सोचे कि खिड़की से डायरेक्ट टप जाते हैं, है ना। तो खिड़की से जब टप के गए, खिड़की पर इन्हें लगा कि एक रस्सी है, तो खिड़की ऊंचा पे था, तो रस्सी से उस तरफ कूद गए। जब उस तरफ कूदे, हाँ, जब रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने देखा, अब नदी था रास्ता में, तो नदी में इन्होंने देखा कि बांस 2 रखा हुआ है, तो बांस से ही पार कर गए, नदी के बांस पर बैठ के 2 बांस पर। जब उस पर गए तो इन्होंने देखा कि ऊंची खिड़की है, तो रस्सी टंगा हुआ था, रस्सी ये फांद गए। अब इसकी पत्नी धड़फड़ा के उठी, कौन घुस गया। तो उठी, तब देखी कि पतिदेव। बोली कि अधरतिया में क्या है, आप पागल हो गए हैं क्या? अधरतिया में कहीं कोई अपनी पत्नी से मिलने के लिए खिड़की छड़प के आता है? तब ये बोले कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम खिड़की तरफ के आ गए हैं, नदी पार करके आए हैं, खिड़की तरफ गए। बोली कि ये पागलपन आपका गलत दिशा में है। अगर इतना प्यार आप भगवान से करते, इतना प्यार भगवान से करते, तो भगवान मिल जाते आपको, हमसे क्या मिलता है आपको। अब इस बात से तुलसीदास को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दिल टूटा। जब दिल टूटा तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम ऐसा कहती हो तो अब भगवान से ही आज से प्यार करेंगे। जब वो लौटने लगे तो लौटते वक्त बोले कि जब हम आए खिड़की से हैं तो जय वो करेंगे खिड़की से। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिसे वो रस्सी समझ के पकड़ के तरफ गए थे, वो रस्सी नहीं, सर्प था, सांप, जिसको पकड़ के वो तरफ गए थे। जब लौट गए, सांपे को पकड़ के फिर वो नीचे उतर गए। बोले जब भगवान हमको कुछ बतलाना चाहता है तब यही सही। जब रास्ता में गए तो नदी के पास जब वो गए, तो नदी के पास जब गए तो उन्होंने देखा, वो बांस खोजने लगे कि कौन बांस था जरा पकड़ कर हम पार कर गए थे। तो उन्होंने देखा कि वो बांस नहीं था 2, वो लहास रखल बांस था जो तैर रहा था। कुछ लोग जो सांप उप काट के मर जाता है तो उसको लोग दहा देता है ना, तब तो उसी को फिर तैर के वो उसी से गए। उन्होंने सोचा कि ये भी भगवान की ही लीला है, और वही तुलसीदास बाद में भगवान तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही तुलसीदास भारत के इतिहास के महान कवि थे। याद रखिए, ये वही तुलसीदास थे जो पत्नी के कारण चर्चा में थे और बाद में ईश्वर से प्रेम के कारण चर्चा में आए। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा स्त्रियों से ज्यादा लटर पटर रखने की जगह अपने काम से ज्यादा लटपट रखिएगा ना। जैसे विद्यार्थी हैं तो लटपट कीजिए पढ़ाई से,
तब ना माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। अब लटपट करते हैं लड़की से, तो लड़की के आशीर्वाद लेकर कथी कीजिएगा, है ना। और लड़कियों के लिए भी मैं कहता हूं लटपट करो माँ सरस्वती से। लड़का से लटपट करने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई रिजल्ट फिजल्ट नहीं आता है। ये बर्बादी करने का एगो टेक्निक है, बर्बाद होने का, ठीक है। प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अब मर जाएंगे, अब बाप रे बाप जहर खा लेंगे, अब तोरा नहीं देखेंगे तो हम नहीं जिएंगे, बुरबक सब बोतला बोतली सब कहाँ के। चलो इससे आगे चलते हैं तो अकबर के दरबार के, अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। अकबर का प्रथम विजय अभियान मालवा की विजय था, जबकि अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ विजय था जो 1601 में उसने किया था। याद रखिए, प्रथम विजय अभियान मालवा का विजय, अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ की विजय। यानी सबसे पहले अकबर ने मालवा पे विजय प्राप्त की थी और उसके बाद उसने असीरगढ़ पे विजय प्राप्त की थी। याद रखिए, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले सुनाया था कि अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ था। अकबर और बैरम खां के बीच जो प्रतिस्पर्धा का युद्ध हुआ, मतलब समझ रहे हैं बात को। बैरम खां भी अपने आप को शासक ही मन समझते थे। इसके कई कारण बतलाए जाते हैं। कई इतिहासकारों ने यह भी आरोप लगाया है अकबर पे कि उनको उनकी बैरम खां की पत्नी पे दिल आ गया था, जिस कारण से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और अंत में तो अकबर ने शादी भी कर ली थी बैरम खां की विधवा से। तो इस बात की भी थोड़ी झलक मिलती है, लेकिन अब सच्चाई क्या है अब ये हम लोग भी नहीं जानते हैं, न इतिहासकार सटीक रूप से इसके बारे में लिखे हैं। तो धुंधला धुंधला सा फिगर, लेकिन दोनों में युद्ध हुआ था। ये तय है कि अकबर और बैरम खां के बीच तिलवारा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बैरम खां की हार हो गई, अकबर की जीत हो गई और बाद में उन्हें मार डाला गया। और बैरम खां को मार डालने के बाद बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से शादी कर लिया था अकबर ने और उन्हीं के बेटा अब्दुल रहीम को पाल पोस के अकबर ने बड़ा किया और खाने खाना की उपाधि तक पहुंचाया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकबर मैं अभी से पहले थोड़ी देर पहले जो कहानी सुनाया हूं उसमें हमीदा बेगम मिस्टेक से मेरे बोला गया है, सलीमा बेगम थी, सलीमा बेगम। याद रखिएगा, पत्नी का नाम सलीमा बेगम। किसकी पत्नी का नाम, किसकी पत्नी का नाम सलीमा बेगम है था? बैरम खां की पत्नी का, ठीक है। वो बाद में जब बैरम खां को मार दिया गया तो वो विधवा हो गई थी, अकबर ने उसे शादी कर ली सलीमा बेगम से और उसी के बेटे को पाल पोस के वो बड़ा की। तो हमीदा बेगम नहीं, सलीमा बेगम। चलिए इससे आगे चलते हैं। अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे और उन्होंने 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को दास बना के रखा जाता था, अर्थात अपना चाकर बना के रखा जाता था और उसका तरह तरह से शोषण किया जाता था। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर वह कर था जिसे वसूला जाता था गैर मुस्लिमों से। किसी भी तीर्थ पे, हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाने के बाद यह कर लिया जाता था जिसका नाम था तीर्थ यात्रा कर। यानी 1562 में दास प्रथा समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अब 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। यह वह कर था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था कि तुम मुस्लिम में जन्म काहे नहीं लिया, इसका टैक्स भरना होगा, और उसका नाम था जजिया कर। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के काल में ही प्रसिद्ध सूफी संत, महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हुआ करते थे, जिनका दरगाह फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह अकबर ने
फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। याद रखिएगा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर की कई महान देन है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर को कई कारणों से याद रखा जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महान देन है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, अजमेर का किला वगैरह, शीश महल, पंचमहल वगैरह वगैरह, ये सभी अकबर के शासनकाल में ही बनाए गए। और अकबर के स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की दिलचस्पी को, हालांकि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के काल को स्वर्ण काल नहीं माना जाता है, वो शाहजहां के काल को माना जाता है। लेकिन अकबर ने भी कई ऐसे निर्माण किए, जैसे कि मैंने अभी अभी गिनाया आपको, तो ये सब इनके स्थापत्य के प्रति दिलचस्पी को दर्शाता है। अकबर के समकालीन बहुत सारे जो शासक थे जिनके बारे में आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वो थे अहमदनगर एवं दौलताबाद में चांद बीबी का शासन था। अहमदनगर एवं दौलताबाद राज्य था जहां चांद बीबी शासन करती थी। गोंडवाना में दुर्गावती का शासन था। मालवा में बाज बहादुर शासन किया करते थे। असीरगढ़ में मीरन शाह या मीरन बहादुर शासन किया करते थे। आमेर या जयपुर में राजा भारमल शासन किया करते थे। मेवाड़ में राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप का बाद में शासन हुआ। याद रखिए, अकबर भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं और अकबर ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धि धारण की जिस उपलब्धि के कारण ही उन्हें इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फिर से मेरा एक प्रचार सुन लीजिए। बीपीएससी वाला बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रक्षाबंधन के कल होकर से, अर्थात मंगलवार से। उसमें जाकर एडमिशन लीजिए। धुरीना ऐप पे जाके इंक्वायरी करके एडमिशन ले सकते हैं और मुझ पे यकीन कर लीजिए, आपकी जिंदगी के नैया को नहीं डूबने दूंगा। याद रखिए, मेरे विरोध में अगर 4 बच्चा भी कोई है या 4 व्यक्ति भी कोई है तो केवल इसका कारण जलन है, क्योंकि मैं मात्र 15 दिन पहले पटना में आया हूं, 15-20 दिन पहले, और इस 20 दिन में मैंने वो करके दिखलाया है जो 20 साल में जल्दी लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जलन तो एक स्वाभाविक नेचर है जो होता ही है लोग को दूसरे से। तो मैं जलन करने वाले कुछ लोगों को यह नसीहत देना चाहता हूं कि जलन मत करो। जितना देर मुझसे जलन करने में तुम अपना बर्बाद करते हो, अगर उतना समय अपने विकास में लगाओ, अपनी खामियों को खोजो, अपनी खामियों को अगर ढूंढने में लगाओ, तो तुम भी मेरे तरह एक बार भविष्य में धनवान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे। और दूसरे में क्या खामी है इसको देखने के बजाय बुद्धिमान और आगे बढ़ने वाले लोग खुद की खामी को पहले देखते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। आप अपने दिल पर राज करने वाले इस जीएस टीचर जी कुमार को जय हिंद।